व्हाट इज ए फॉर्मल लेटर? अब आप किसको बोलोगे एक फॉर्मल लेटर? बेसिकली फॉर्मल लेटर्स आर लेटर्स यूज्ड मेनली फॉर इम्पर्सनल डिस्कोर्सेस। हमने देखा था इनफॉर्मल लेटर में कि हम पर्सनल डिस्कोर्सेज के लिए हम अगर बात करेंगे, जैसे कि हम रिलेटिव्स को लिख रहे हैं, पेरेंट्स को लिख रहे हैं, फ्रेंड्स को लिख रहे हैं या सिबलिंग्स को लेटर लिख रहे हैं, उसको हम कहेंगे इनफॉर्मल लेटर। यानी कि उसमें हम किसी को एडवाइस दे सकते हैं, किसी को सजेशन दे सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मल लेटर्स है, फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जिनमें क्या यूज़ होता है? मेनली इनमें यूज होता है इम्पर्सनल, दे आर यूज्ड फॉर इम्पर्सनल डिस्कोर्सेज। यानी कि ये हम लिखेंगे किन को? ऑफिशियल्स को। ठीक है ना बेटा? दे आर यूज्ड व्हाइल कम्युनिकेटिंग विद ऑफिशियल्स आर एसोसिएटेड टू हुम द राइटर डज नॉट शेयर ए पर्सनल रिलेशन। अब ये लेटर्स किसको हम लिखते हैं? ये लेटर हम उसको लिखते हैं, ये हम किसी भी ऑफिशियल को लिख सकते हैं या किसी भी एसोसिएट को लिख सकते हैं जिसके साथ लिखने वाला यानी कि राइटर कोई पर्सनल रिलेशन शेयर ना करता हो। ठीक है बेटा? दैट डज नॉट शेयर एनी पर्सनल relation. These letters can be recognized by their tune, which is often a combination of politeness and formality and their short letters. यानी कि ये लेटर्स कैसे रिकॉग्नाइज होते हैं? अपने ट्यून के हिसाब से। जैसे मैंने आपको बोला था कि फॉर्मेट होता है एक लेटर को लिखने में। जैसे मैंने आपको बोला था कि इनफॉर्मल लेटर को लिखने के लिए क्या फॉर्मेट है, इसी तरह हम देखेंगे फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। गुड। इसमें भी हम पहले लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस जब हम लिखेंगे तो हम यहां पे स्टार्ट करेंगे। जब आप एग्जामिनेशन में जाओगे तो एग्जामिनेशन में आपको लेटर आएगी, राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर रिमिशन ऑफ स्कूल फी। फीस माफ करने के लिए अपने प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखो। ठीक है बेटा? तो आजकल के ज़माने में हम तो नहीं लिखते, हम सेंडर्स एड्रेस में यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डेट लिखेंगे। यस सर, लिखते हैं। डेट, मंथ एंड ईयर। ठीक है? इसके बाद हम लिखेंगे रेसिपेंट्स नेम, डिजिग्नेशन एंड एड्रेस। इसमें हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बटमालू, श्रीनगर। ये हमने लिखा सेंडर्स एड्रेस। इसमें हमने एड्रेस किया है प्रिंसिपल को, उसके इंस्टीट्यूशन का नाम और वो इंस्टीट्यूशन कहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट। इनफॉर्मल लेटर में हम पहले लिखते हैं सैल्यूटेशन, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? वन शॉर्ट सेंटेंस स्टार्टिंग द पर्पस ऑफ द लेटर। एक शॉर्ट सेंटेंस स्टार्ट करेंगे
किससे? द पर्पस, हमारा मकसद क्या है ये लेटर लिखने में। अगर आप लिख रहे हो रिमिशन फॉर फीस, तो यहाँ पे आप लिखिए एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फी। तो इस सब्जेक्ट से पढ़ने वाले को समझ आएगा कि ये मुझे क्या कह रहा है। इस लेटर उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको सब्जेक्ट से समझ आए कि ये मुझे क्या कहना चाहता है। इसके बाद सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आप लिखोगे स्टीमड, रेस्पेक्टेड, सर हो या मैम हो। ठीक है, अगर सर है तो सर लिखोगे, अगर मैम है तो मैम स्टीमड सर और स्टीमड मैम, रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैम। उसके बाद उसी तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल हम बॉडी में क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन, बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग yourself and the purpose of writing the letter. Begin by introducing yourself and purpose of letter. जब आप बिगिन करते हो तो उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करोगे और उसके बाद लिखोगे वो पर्पस जो किसका है? पर्पस ऑफ द लेटर, मकसद क्या है इस लेटर को लिखने का। इसके बाद बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में आप क्या करोगे? एक्सप्लेन द सिचुएशन इन डिटेल, लिस्टिंग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नीडेड टू वैलिडेट योर पॉइंट। अब आपको एक्सप्लेन करना है द सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन है इन डिटेल, लिस्टिंग यानी लिस्टेड करना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देनी है जो ज़रूरत है टू वैलिडेट योर पॉइंट। अपने पॉइंट को आप वैलिडेट करोगे। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो ज़रूरत है अपने पॉइंट को वैलिडेट करने की। इसके बाद तीसरे पैरा में आप लिखोगे कंक्लूजन। एंड द लेटर बाय रीस्टार्टिंग योर रिक्वेस्ट or an assurance, whichever is in case. And the letter by restarting request. अब आपको इन नटशल में देखना है और रिस्टार्टिंग योर रिक्वेस्ट, अपनी रिक्वेस्ट से जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो अपने ऑफिशियल को, और एश्योरेंस विच एवर इज इन द केस, या आप एश्योर कर रहे हो कि इस ऑफिशियल को जो भी आपके केस में है। इसके बाद यहाँ पे आप लिखोगे थैंकिंग यू। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंडिंग। एग्जाम्पल,
yours sincerely or yours faithfully. इसके बाद सेंडर्स नेम, डिजिग्नेशन, सिग्नेचर. लेकिन ये जो चीज़ है ये आपको एक ही पेज पे लिखनी है. ये चाहे फॉर्मल लेटर हो चाहे इनफॉर्मल लेटर हो. इसका जो हेडिंग और इसकी जो एंडिंग है, यानी कि इसकी सबस्क्रिप्शन और इसका जो सेंडर्स एड्रेस आता है वो एक ही पेज पे आना चाहिए बॉडी के साथ. सो देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर while writing a formal. Points to remember. इन पॉइंट को याद रखना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, द डेट when the letter is written is extremely important as these letters are often saved for future reference. ये ज़रूरी है क्योंकि ये जो लेटर्स है फ्यूचर रेफरेंस के लिए. द डेट व्हेन द लेटर इज रिटन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. वो डेट जब आप ये लेटर लिख रहे हो तो ये डेट बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. एज दीज लेटर्स, अब ये जो लेटर्स है ये ज़रूरी है किसके लिए? सेव्ड फॉर फ्यूचर रेफरेंस. अभी हम फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव रखते हैं. ठीक है. Second one is that use of modal auxiliaries. Implies the forceful of your request, even while maintaining the polite tune. मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो यूज़ करनी. यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज implies the forcefulness of your request, maintaining the polite of your. Contact details could also include email address and phone number, especially when a reply is requested. अब अगर आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इसमें शेयर करोगे, कुड आल्सो भी इंक्लूड, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप ईमेल एड्रेस अपना देते हो या फ़ोन नंबर. किस चीज़ के लिए? अगर आपको इस लेटर का रिप्लाई ज़रूरी है, अगर आपने रिप्लाई के लिए रिक्वेस्ट की है तो ये भी ज़रूरी है. सो इसके बाद जो हमने ये पढ़ा कि फॉर्मल लेटर किसको कहते हैं. इसके बाद इस फॉर्मल लेटर्स के भी 3 टाइप्स हैं, एंड दोज आर बिजनेस लेटर्स, लेटर्स टू ऑफिशियल्स एंड लेटर्स टू न्यूज़पेपर एडिटर्स. अब हम बिजनेस लेटर्स भी लिखते हैं, अब हम ऑफिशियल्स को भी लेटर्स लिखते हैं. फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा. अब हम लेटर्स लिखते हैं न्यूज़पेपर एडिटर्स को, उसमें भी हम फॉर्मल लेटर का ही प्रयोग करेंगे. ठीक है ना? इज इट सफिशिएंट फॉर टुडे?